हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने स्टार्ट करते हैं एज एंड सेकंड में जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बार बार हमारे एग्जाम में रिपीट होते मिल रहे हैं, उन्हीं को मैं आज इस वीडियो में आपके सारे कवर करा दूंगी। तो चलिए आज हम रिवाइज करते हैं अपना आई डिसऑर्डर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में हमारा इंट्रो ये दिया हुआ है कि जो हमारा आई प्रेशर है ना वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे हमारा डैमेज हो जाती है ऑप्टिक नर्व, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा ये विजन को डैमेज करता है, जो हमारा ग्लूकोमा होता है। डेफिनेशन देखिए इसकी, ये हमारी ऐसी डिजीज होती है जो कि हमारा कोज करता है विजन लॉस को। और ये हमारा होता है किस लिए, क्योंकि जो हमारा आई का प्रेशर होता है वो हमारा यहाँ पे हाई रहता है। रिस्क फैक्टर हमारे इसमें आते हैं एज, फैमिली हिस्ट्री एंड डायबिटीज। कोजेज हमारा आता है इसके अंदर, जो हमारा कोर्स है, जो हमारे फ्लूइड ड्रेनेज में ब्लॉकेज हो जाता है आई के अंदर, तो हम इसमें कोशिश ये आता है हमारा। ट्रीटमेंट हमारा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें आई ड्रॉप्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं हम इसको, या फिर टैबलेट्स ले सकते हैं, लेजर के थ्रू ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें सर्जरी हमारी जो आती है ट्रेबिकुलेक्टोमी आती है, जो कि हमारे बनती किसकी वजह से है, जो हमारा न्यू ड्रेनेज पाथ होता है इसमें वो बनाना होता है इसके अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो इसके इंट्रो में हम पहले देखते हैं जो हमारी लाइट होती है वो रेटिना पर सही फोकस नहीं करती है इसके अंदर, मतलब प्रॉपर फोकस नहीं रहता है रेटिना पे। रिफ्रैक्टिव एरर्स में हमारा यही दो मेन टॉपिक आएंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपकी डेफिनेशन ये आती है कि इसके अंदर हमारा विजन जो होता है ना वो ब्लर्ड हो जाता है, और वो इसकी वजह से होता है, जो हमारी आई शेप में काफी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, इसकी वजह से होता है। रिस्क फैक्टर हमारा आता है इसके अंदर जेनेटिक्स, स्क्रीन यूज, हमारा ये सब रिस्क फैक्टर हो सकता है। कोजेज हमारा मायोपिया में आप देख लीजिए, जो हमारी लॉन्ग आई बॉल होगी, जो हमारा नियर पास का और फार का हमें ब्लर दिखता है, मतलब दूर का हमें ब्लर दिखने लगता है और नियर का हमें क्लियर दिखने लगता है। और जो हमारी हाइपरमेट्रोपिया होगा उसमें हमारी शॉर्ट आईबॉल हो जाती है, जहाँ पे हमें फार साइटेडनेस हो जाता है। फार साइटेडनेस हमारा मतलब वही है कि दूर का हमें बिल्कुल क्लियर नजर आता है और पास का हमें नहीं दिखता है। मतलब इसमें आप सीधा सीधा ये याद रखिए, मायोपिया में हमारा पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, और हाइपरमेट्रोपिया में हमें ये होता है कि हमें पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, वही बिल्कुल अपोजिट है। तो आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पे हो जाता है, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये हम ग्लासेस से और कॉन्टेक्ट लेंसेज से हमें बहुत क्लियर इससे ट्रीटमेंट मिल जाता है कि हम इसके थ्रू ट्रीटमेंट कर पाते हैं ग्लासेस से। और सर्जरी से भी हम कर सकते हैं, लेजिक लेजर करेक्शन जो हम लेंस के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। थर्ड हमारा आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में आप देखिए, पहले हमारा इंट्रो आता है। कैटरेक्ट में जो हमारा लेंस होता है ना वो हमारा क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा विजन ब्लरी होने लगता है, हमें बहुत धुंधला दिखाई देने लगता है। डेफिनेशन में हमारा ये होता है, जो हमारी नेचुरल आई लेंस होती है ना उसका वही है कि क्लाउडी होना, क्लाउडी हो जाता है हमारा नेचुरल लेंस में। रिस्क फैक्टर हमारे इसमें ओल्ड एज है, यूवी रेज है, डायबिटीज उसकी वजह से होता है। जो हमारे कॉजेज आते हैं इसमें एज की वजह से आ जाता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज करने की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या क्या दे सकते हैं, अर्ली के लिए तो हम ग्लासेस को ही दे सकते हैं पेशेंट को, लेट के लिए हम उसको सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। सर्जरी में हमारा क्या क्या आता है, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें हमारा लेंस रिमूवल प्रोसीजर के थ्रू हम कर सकते हैं कैटरेक्ट को सही, और आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। आपकी ये जो काफी आईज से रिलेटेड सर्जरी चल रही है, काफी एडवांस टेक्निक आ चुकी है, तो उन सब के थ्रू हम इन चीजों को, आपके जो आई डिसऑर्डर्स है उनको सही कर पाते हैं। हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइनल डिटैचमेंट में हमारा इंट्रो ये होता है कि जो हमारा रेटाइना होता है ना, जो हमारा रेटिना होता है वो अलग हो जाती है।
क्योंकि जो हमारा सडन विजन लॉस होता है इसमें एकदम से अचानक से हमारा विजन लॉस हो जाता है। और जो हमारी आप इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है इसके अंदर, जो हमारी रेटिना की इनर लेयर होती है वो हमारी अलग हो जाती है इसमें। रिस्क फैक्टर हमारे इसमें क्या क्या आएंगे? फर्स्ट हमारा इंजरी आता है, सेकेंड हमारा सर्जरी आता है, थर्ड हमारा हाई मायोपिया आता है। मायोपिया मैंने आपको अभी बताया था, उसको अच्छे से याद रखिएगा। कॉजेज हमारा आता है इसमें टीयर की वजह से, मतलब आंसू की वजह से, या फिर हमारा फ्लूइड जो हमारा रेटिना के पीछे होता है उसकी वजह से। ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं इसमें, जो हमें अगर इमरजेंसी है तो हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिएगा फिर इसमें। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम इसमें स्क्लेरल बकल या फिर हम इसमें विट्रेक्टोमी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेटाइनल डिटैचमेंट फोर्थ टॉपिक भी फिनिश होता है। फिफ्थ आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं कंजक्टिविटीज। कंजक्टिविटीज में हमारा देखिए इसमें इंट्रो आपका आता है। इसमें यहाँ पे आपकी आई जो होती है रेड, आई में रेड हो जाती है, इचिंग होती है, वाटरी आईज हो जाती है। जो इसमें हम जो हमारा कंजक्टिविटीज है ना, इसका अनदर नेम भी लिख सकते हैं पिंक आई। डेफिनेशन हमारी आती है इसमें, जो हमारी इंफ्लेमेशन हो जाती है कंजक्टिवा के अंदर, वही हमारा कंजक्टिविटीज की ये डेफिनेशन होगी। आइटिस से मतलब आप बिल्कुल वही क्लियर समझ जाया कीजिए कि इन्फ्लामेशन या हमारा इन्फेक्शन होना किसी चीज के अंदर। कंजक्टिवा में हमारा इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। रिस्क फैक्टर हमारे आते हैं इसमें एलर्जीज, इन्फेक्शंस। कोजेज हमारा आता है इसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी। ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं इसमें आई ड्रॉप, और हम इसमें एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं और एंटीवायरल भी दे सकते हैं। सर्जरीज में कोई नीड नहीं होती है, तो यहाँ पे सर्जरी की कोई नीड नहीं है तो नहीं देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट सिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। तो हमारा इसका इंट्रो देख लेते हैं पहले। तो हमारा ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में इंट्रो आपका आता है, ये हमारी सीरियस या हमारा फिर टोटल विजन लॉस कर देता है यहाँ पे। तो हमारा इसमें डेफिनेशन में आता है, जो हमारी ब्लाइंडनेस होती है ना, ब्लाइंडनेस में हमारी बहुत कम या फिर हमारा बिल्कुल जीरो हो जाता है, या कोई विजन ही नहीं रह जाता है इसमें, मतलब कुछ नहीं दिखाई देता है हमारा, वही कि मतलब पूरा विजन लॉस हो जाना है इसके अंदर। प्रोग्राम से मतलब हमारा ये है कि जो गवर्नमेंट का प्लान था, जो हमारा ब्लाइंडनेस रोकने के लिए बनाया गया था, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम की ब्लाइंडनेस जो हमारी प्रिवेंट हम कैसे कर पाते हैं, मतलब सर्जरी के थ्रू ये सब और काउंसलिंग वगैरह चलाएगी, तो इसके थ्रू हम ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर पाते हैं। रिस्क फैक्टर हमारे आते हैं कैटरेक्ट, इन्फेक्शन, इंजरीज। फिर हमारा आता है कॉजेज, अनट्रीटेड कैटरेक्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर। ट्रीटमेंट हम इसमें डिपेंड ऑन कॉज दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कॉज का मतलब ये है, जैसे हमारा इसमें हम जो विटामिन ए की टैबलेट भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा कोर्स पे डिपेंड करता है इसमें ट्रीटमेंट हम क्या देंगे। फिर हमारी सर्जरी हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कैटरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इसमें, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे आपका सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। सेवंथ आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है विजुअल एक्टिविटी टेस्ट। इसमें देखते हैं हम हमारा इंट्रो क्या आता है। इसमें जो हमारा इंट्रो है इसमें हम ये देखते हैं कि आंख में कितनी मतलब क्लियरली देख सकते हैं हम, और इसमें कैसे ये देखते हैं कि हम कितना देख पा रहे हैं, वो चीज हम इसमें टेस्ट करते हैं। वही है कि हम डेफिनेशन में ये है कि विजन की जो शार्पनेस टेस्ट होता है ना, विजन को देखने के लिए कि हम एक चार्ट लगाते हैं ना, वो लेटर्स वाला ABCD वाला, उसमें हमें पता चलता है कि हमारा विजन कितना, हमारा नंबर आया हुआ है कितना, वो यही हमारा विजुअल एक्टिविटी टेस्ट होता है। इससे हमें पता चलता है कि इंसान कितनी दूर तक हम बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। फिर हमारा यूज इसमें आता है डिटेक्ट पुअर आईसाइट। तो जो हमारी आईसेट को ये डिटेक्ट करता है। ट्रीटमेंट हम इसमें देखिए, ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ ये हमारा एक टेस्ट है, जो कि हमें इसमें कोई ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम ऑलरेडी ये चेक करेंगे कि पर्सन कितना कहाँ तक देख पा रहे हैं, कितनी रोशनी हमारी जो आंखों की है वो कहाँ तक पहुंच पा रही है, बिल्कुल क्लियर हम देख पा रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा एट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्नेलन चार्ट।
स्नेलन चार्ट में हमारा इंट्रो आता है कि हम इसमें आई पावर को चेक करने के लिए हमारा ये यूज किया जाता है। और डेफिनेशन में इसका हमारा यही है, मैंने अभी बताया था विजुअल एक्टिविटी में भी वही है, क्योंकि ये सारे टेस्ट जो हम यूज करके आई डिसऑर्डर के चेक करने के लिए करेंगे। तो डेफिनेशन में जो चार्ट विद लेटर्स होता है डिफरेंट साइज के, हमारे वो जो ABCD वाला आपने देखा होगा जो आइज के क्लिनिक्स वगैरह पे हो रहा होता है ना, ये ABCD वाला चार्ट होगा, तो उसके अंदर हमें दिखाते हैं कि कितनी दूर तक हम देख पा रहे हैं। ये सब देख देखिए ये आई की पावर चेक कर रहे हैं, ये इस मेरे चार्ट से हम पता कर पाते हैं। यूज हम किस लिए करते हैं इस स्नेलन चार्ट का, इसमें हम रीजन प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। बस हमारा ये होता है। नाइन्थ हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। तो हमारा इसमें इंट्रो देख लीजिए। जो हमारा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होता है ना, इसलिए हमारा आई चेकअप के लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है। जो हमारा स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है ये, तो ये हमारे आई के चेकअप के लिए हो जाएगा। तो डेफिनेशन हमारी इसमें आती है, जो हमारे आई पार्ट को डिटेल में देखने वाला जो डिवाइस होता है, तो वो हमारा यही होता है स्पेशल माइक्रोस्कोप है ना, ये इसीलिए हम इसको स्पेशल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और हमारा यूज हम किस लिए करते हैं इसका स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन को, ये आपके MCQ में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं पूछती हूँ बार बार कि ये हम कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। तो ये देखिए हमारा यूज हम इसलिए करते हैं इसको, कैटरेक्ट में यूज करेंगे, इंजरी में यूज करेंगे, या ग्लूकोमा हो जाता है, या फिर हमारी कोई एक्सेट्रा प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में हमारा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हमारा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन भी फिनिश होता है। और इसके साथ ही आपकी जो पूरी आपकी यूनिट थी 1 पेज नोट्स में आपकी कवर करा दी गई है। सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके आई डिसऑर्डर जो यूनिट सेकंड है PHN सेकंड में, तो आपकी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।